हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है नेमिंग ऑफ डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक वैसे कॉमन नहीं है जैसे कि यूट्यूब पर मौजूद है। पहले सबके चार्ज याद करो फिर तुम उसको बैलेंस करते रहोगे, है ना। इतने सारे चार्ज याद करना ही पॉसिबल नहीं होता, तो उसे ट्रिक कैसे कह सकते हैं। आसान तो हमारी चीज को बना ही नहीं रहे। सो मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूं उसमें कुछ भी आपने पहले तो याद करना ही नहीं है, सब नॉर्मल तरीके से ही चलेगा। जैसा कि नॉर्मल नेमिंग थी वैसे ये वाली नेमिंग रहेगी, और ये ट्रिक आपके हमेशा काम आती रहेगी, चाहे आप सीबीएसई की बात करो कॉम्पिटेटिव की बात करो, दोनों ही तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो टॉपिक है ही क्या, नेमिंग ऑफ डबल कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, डबल कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल देता हूं पहले मैं आपको। देखो, अब ये कंपाउंड है, मैंने आपको पहले नहीं बोला कि तुम सिर्फ चार्ज वार्ज याद रखो, बस एक सिंपल सी बात याद रखना। जो राइट हैंड साइड के अंदर कंपाउंड है, जो राइट हैंड साइड के अंदर कंपाउंड होगा उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी उसको मैं बीच में लिखूंगा। वो कैसे निकालते हैं, अरे पता है सबको भाई, COCN6 कैसे निकालेंगे। इसको मान लिया मैंने X, CN की होती है -1, इंटू में है 6 और इक्वल टू में चार्ज कितना है 0, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा यहां पर +6, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था और +1 क्लास में भी देखा होगा आपने ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो चलो, इस पे चार्ज आया था +6, तो मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया बराबर बराबर, आधा इसको आधा इसको भी 3 दे दिया, इसको भी 3 दे दिया। इतनी बात समझ आई। अब देखो, आगे वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, पीछे वाला हमेशा नेगेटिव होता है, ये बात हमें पता है। जैसे कि HCl, HBr, H2O, कुछ भी मान लो आप, H2SO4, मैं ब्रेक करता हूं तो यहां पर क्या है +1 -1 +1 -1, जितना आगे पॉजिटिव उतना ही पीछे नेगेटिव, जितना आगे पॉजिटिव उतना ही पीछे नेगेटिव, हमें बात पता है। तो मैंने आगे क्या किया, +3, पीछे क्या कर दिया -3। तो चलो देखते हैं कैसे ये कंपाउंड बनता है। अब सिंपल सी बात है, मैंने यहां पर लिख दिया +3 ऑक्सीजन स्टेट, इस पे दे दिया मैंने यहां पर -3 ऑक्सीजन स्टेट। अब मैं इसको रब कर देता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं इसकी, बस। अब आपने नेमिंग करनी है अपने नॉर्मल तरीके से। अब देखो, इस पे अब मैंने सब कुछ हटा दिया यहां से। अब ये कंपाउंड को आप अलग अलग मान के सोल्व कर लो जैसे हमेशा करते थे। देखो क्या आएगा, हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन क्रोमियम, चार्ज कितना है क्रोमियम पे भी निकाल लेते हैं। देखो, इसको मान लिया मैंने X, यहां पर 0 इंटू 6, इधर चार्ज कितना है +3, तो चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर +3, यहां पर आ गया 3, वही नॉर्मल तरीका, ठीक है। उसके जस्ट बाद हमने क्या लिखना है यहां पर CN6, यानी कि हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो कोबाल्ट। ऑक्सीजन स्टेट बताओ कितना आएगा इसका, निकाल लेते हैं जी इसका ऑक्सीजन स्टेट। CO पे निकालना है तो X बोल दिया, इस पे -1 इंटू 6, इधर -3, तो बराबर में क्या आ गया -3, चार्ज आ जाएगा यहां पर +3, तो यहां पर भी आ गया +3। पर एक गलती कर दी हमने, और गलती देखो क्या कर दी, जब भी इस पे नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या लिखते हैं, इसको 8 लिखते हैं। सो मैं यहां लिखूंगा 8। अब आप कहोगे सर नेगेटिव चार्ज कहां से आया, तो देखो ना भाई, नेगेटिव चार्ज ही तो है इसके ऊपर, राइट। अगर मैं इसको हटा दूं यहां से तो नेगेटिव ही बनता है ना। +3 -3 नेट तो 0 हो जाता है, लेकिन हम ट्रीट करते हैं इसको हमेशा -3, जैसा कि हमने बाकी क्वेश्चंस के अंदर किया था। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, इस लेक्चर के अंदर भी आप देख पाएंगे। अब यहां पर क्या आ गया, यहां पर 3 आ गया, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 8 3। सो ये था इसकी नेमिंग, सिंपल सी नेमिंग थी। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए देखता हूं, जरा ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन मैंने ये बोला, AgNH3 की ट्वाइस, ब्रैकेट क्लोज, AgCN की ट्वाइस। इसको जरा करके बताओ कैसे करने वाले हो। राइट हैंड साइड वाले को देखो, है ना, सही आदमी को चूज करो, राइट चूज करना है आपने, राइट। अगर रॉन्ग चूज किया तो गलत हो जाएगा, सो इसलिए चूज किया आपने राइट। और यहां पर चार्ज कितना आ गया Ag पे, +2 निकाल लेना भाई, डिवाइड हो जाएगा दोनों में, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1।
आगे क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, पीछे क्या होता है ऑलवेज नेगेटिव। यहां पर लगा दिया मैंने +1, यहां पर लगा दिया मैंने -1। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर इक्वल चार्ज नहीं आया, मतलब कि अगर 2 से मल्टीपल नहीं आया वो, तो कैसे करेंगे? ओड आ गया तो बेटा ओड वाला कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। देख लेना सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको इसी तरीके से सोल्व होगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, जरा ध्यान से देखते हैं। पहले इसका नाम क्या होगा? देखो, डायअमाइन सिल्वर। चार्ज बताओ कितना? चार्ज आ जाएगा यहां पर +1 सिंपल, क्योंकि NH3 पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो यहां आ गया 1। इसकी बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? डाइसाइनाइडो अर्जनेट। ये अर्जनेट क्यों आया, सिल्वर क्यों नहीं आया? सिंपल सी बात है ना, इस पे क्या है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। और मैंने स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर के अंदर। आई सजेस्ट आपको लास्ट लेक्चर जरूर देखना चाहिए। और यहां पर चार्ज आ जाएगा 1। आप निकाल कर देख लो कितना चार्ज आएगा। x इज इक्वल टू -2, इधर -1, नेट चार्ज आ गया यहां पर आपका +1। सो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके के ही हैं। तो जरा मैं क्वेश्चन देता हूं आपको एक और करने के लिए, जरा ध्यान से इसे लिखिएगा। क्वेश्चन है Cr NH3 की 5Cl। अब आपके मन में आएगा कि ये बोर्ड क्वेश्चन नहीं आते, तो बेटा क्यों नहीं आते? ये क्वेश्चन 2011 में 2014 के अंदर पूछा गया, और जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं 2011 में अगेन पूछा गया है। जरा ध्यान से इसको आप देखिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको देने हैं करने के लिए, आपने शो करने हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के अंदर सिलेक्टेड से हैं, इसलिए क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको 2-4 करने के लिए, और असाइनमेंट के अंदर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। देखो थोड़ा सा यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, हो सकता है असाइनमेंट आप तक पहुंच ना पाती हो। तो मैं इसको कैसे करने वाला हूं? अगेन राइट चूज करना, रॉन्ग चूज मत करना। राइट में क्या है? +4 ऑप्शन स्टेट Zn की, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2, यहां पर भी आ गया 2, आगे वाले पे +2, पीछे वाले पे -2। यहां पर क्या आ जाएगा? +2, यहां पर क्या आ जाएगा? -। तो मैंने इस तरीके से इसको डिवाइड कर दिया। अब इतनी बात तो समझ आई आपको? अब देखो नॉर्मल तरीका निकाल देना इसकी। कैसे निकालोगे? यहां पर निकालोगे तुम इसका आंसर खुद। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें, चलो एक अलग क्वेश्चन है तो बता देता हूं। यहां पर देखो, यहां पर क्या अमाइन भी है और क्लोराइडो भी है। पहले क्या आता है? पहले ए आता है, तो इसलिए पहले इसको चूज करेंगे। 5 है, 5 यानी कि पेंटा अमाइन। तो यहां से ए कटता है और एम भी क्या होते हैं? डबल होते हैं। ध्यान से रखना इसको हमेशा। बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, ए काट देते हैं या फिर डबल एम लिखना भूल जाते हैं, तो इसके नंबर कट सकते हैं आपके। कट सकते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो काटेगा या नहीं काटेगा। मैंने नहीं काटे थे, लेकिन हमें बोर्ड से जो आंसर की आई थी उसके अंदर तो कटने चाहिए थे। चलो ध्यान से देखते हैं इसको अब। पेंटा अमाइन क्लोराइडो, पेंटा अमाइन क्लोराइडो, यहां पर क्या आ गया? क्रोमियम। चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर? देखो +2 आएगा तो तुम +2 लिखने वाले थे, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। आगे देखो Cl भी है यहां पर। कैसे करेंगे इसको सोल्व? इसको मान लिया मैंने x, इस पे चार्ज क्या आ गया? 0 × 5। Cl पे चार्ज -1, इस तरफ क्या आ गया? +2, तो चार्ज क्या आ गया इधर? +3। इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा? +3। तो यहां लिखोगे तुम 3। पॉजिटिव चार्ज है ऊपर तो कोई 8 ऐड नहीं होगा। यहां की बात करूं तो यहां हो जाएगा बेटा कितने क्लोरीन है? 4। तो मैंने इसे बोलूंगा टेट्रा क्लोराइडो। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं? इनकी सोशल डिस्टेंसिंग बना देते हैं इन दोनों के बीच में। नहीं बनानी है। अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग बनाओगे, तुम्हारे मार्क्स और तुम्हारे गोल और तुम्हारी सोच में सोशल डिस्टेंसिंग बन जाएगी। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखना कि आपको यहाँ डिस्टेंस नहीं रखना, सबको एक साथ रखना है। यहाँ पर टेट्रा क्लोराइडो, ये क्या बन जाएगा? जिंकेट। और चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर? 2। निकाल कर बताएं कैसे निकालोगे? ये वही x, इस पे -1 × 4, इस तरफ -2, इस तरफ क्या आ जाएगा? -2 + 4, नेट आ गया +2। तो हमने इसको यहां पर ऐसे नोट कर दिया। आप भी जरा इसको नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए। इन दोनों क्वेश्चन को आपने खुद से करना है ट्राई।
हाँ जी, ये 2 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा और ये जो टाइप है आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए मोर देन इनफ हो गई। कितने मर्जी बड़े क्वेश्चन पर लगाकर देखो, सब जगह पर आपका आंसर आपको सही मिलने वाला है। सो ये तो आपने देखा कि हमने जब कंप्लीट स्ट्रक्चर से उसकी नेमिंग करी। अब हम बनाने वाले हैं नेमिंग से कंप्लीट स्ट्रक्चर। जरा ध्यान से देखना है इसको। वैसे तो आप इसको आसानी से कर सकते थे, पर मैं मान के चलता हूं कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं इसको पहले से ही बताकर चलता हूं। तो देखते हैं ध्यान से। हाँ जी, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट और क्वेश्चन पूछा गया है 2019 के अंदर। बट बिफोर गोइंग टू दैट क्वेश्चन मैं एक थोड़ी सी टाइप बता देता हूं आपको, थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको समझना। और हमारा मोटिव क्या है, तुम्हें आसान से आसान बताकर समझा देना। देखो जरा, नेक्स्ट है इसके बाद हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2। तो जरा इसको देखते हैं ध्यान से। देखो बेटा, सबसे पहले तो मुझे क्या लगाना है, हेक्सा साइनाइडो। और साइनाइडो क्या होता है बेटा, Cn के पावर 6 फेरेट, Fe यहां पर हमने पुट कर दिया। ठीक है, ये तो बना दिया नॉर्मल कंपाउंड। अब मुझे क्या पता ऊपर चार्ज कितना है, तो मुझे x निकालना है यहां पर। ठीक है, पहले हमें ये निकालना होता था, ये पता होता था, अब हमने ये निकालना है, सिंपल है। अब देखो मैंने इस पे लिख दिया चार्ज यहां पर x, साइनाइड पे कितना चार्ज होता है -1 × 6। और मुझे क्या निकालना है, 1 मिनट, आयरन का चार्ज तो मुझे पता है ना, क्या पता है मुझे, +2 मैंने पुट कर दिया। मुझे ये नहीं पता, इसको मैंने बोल रखा है x। तो चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर, देखो इसके ऊपर चार्ज सिंपली आ गया -4। तो मैंने यहां पर चार्ज लिख दिया FeCN6 और ऊपर चार्ज आ गया 4-। ये कंपाउंड की नेमिंग थी, सिंपल था। अब देखो इसके अंदर कभी कभी आपको मिलता है पोटेशियम, तो मैं लिखूंगा यहां पर पूरा क्वेश्चन सुनो। अब क्या है, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। चलो पहला क्वेश्चन मान लो, इसको सेकंड क्वेश्चन मान लो, दोनों तरह से आ सकता है। मैंने बोला इसको पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट और चार्ज वही -2। अब इसको कैसे सोल्व करने वाले हो तुम, देखो इतना पार्ट तो अलग है, इतना पार्ट अलग है। इतना पार्ट मैं सोल्व कर चुका हूं, क्या आ गया बेटा, FeCN6 4-। और K पे पोटेशियम पे चार्ज मुझे पता है कितना होता है, +1। इस पे चार्ज कितना है, -4। जरा सोल्व कर लें इसको, क्या बन जाएगा, K4 FeCN6। सो ये थी नेमिंग से कंपाउंड को बनाना। तो चलते हैं जरा 2019 के क्वेश्चन की तरफ, वो भी कुछ इसी तरीके का है। मैंने क्या लिखना है पहले, हेक्सा अमाइन, तो मैंने अमाइन को कर दिया बेटा यहां पर 6। कोबाल्ट, तो मैंने कोबाल्ट में लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट कर दी क्लोज। और यहां पर क्या है, सल्फेट। ठीक है, हमें पता है सल्फेट में -2 चार्ज होता है, तो पता रहे। पहले तो मुझे इसका चार्ज निकालना है, मैं इसको साइड कर देता हूं 1 मिनट। पहले मैंने इसको निकाला, इस पे चार्ज कितना, x। NH3 पे अगर NH3 की बात करूं, चार्ज कितना होता है, 0। हमें पता है 0 × 6। अब कोबाल्ट पे चार्ज कितना दे रखा है, 3। तो यानी कि इस पे चार्ज कितना आपको पता है, इस पे चार्ज है +3। निकालना क्या है मुझे, ये वाला हमारा x इक्वल टू वाला x। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, x = आ गया बेटा यहां पर +3। ठीक है, तो मैंने यहां से चार्ज निकाल लिया। चार्ज कितना आ गया, कोबाल्ट NH3 की 6 और ऊपर चार्ज आ गया 3+। SO4 पे चार्ज होता -2, सिखाया था उस लेक्चर से, आपको क्लियर होगा वो चीज, बहुत डिटेल में बताई थी ये चीज। तो मैंने यहाँ +3 लिख लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, CO NH3 की पावर 6 ब्रैकेट, कौन सी, नॉर्मल ब्रैकेट, तो नॉर्मल ब्रैकेट लगा दी। अब देखो यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। यहां पर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 से। SO4 का क्या आ जाएगा बेटा, 3। और CO NH3 की 6 का क्या आ जाएगा, 2। सो ये क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर। तो चलते हैं जरा, इसको जरा नोट कर लो, चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेचारा आया है 2019
15 में, 17 में, 19 में। क्वेश्चन है पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्ट 8 3। सो नॉर्मल तरीका, पहले तो हमें क्या निकालना है, इस 12 वाले को छोड़ दो, सबसे पहले लिगेंड्स की बात करते हैं। लिगेंड्स क्या है, ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्ट 8। तो यहां पर क्या करोगे, ऑक्सलेटो को कर दिया तुमने थ्राइस, ऑक्सलेटो को सिंपल लिख सकते हो तुम यहां पर OX की थ्राइस। अब कोबाल्ट क्या है, यहां पर कोबाल्ट नॉर्मल, ठीक है। ऑक्सलेटो होता क्या है बेटा, OX आपको पता है, C2O4 2-, ये बोलते हैं बेटा किसको, ऑक्सलेटो को। स्ट्रक्चर याद है, कुछ इस तरीके का बनता था। ये सिर्फ एक मेमोरी के लिए बता रहा हूं, कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे लिखना ही है, OX से काम चला सकते हो तुम, ठीक है। बट फिर भी मैं मोर प्रिसाइजली इसको क्या लिखता हूं, C2O4 2- लिख देता हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा बेटर हो गया, C2O4 2- हो गया। अब यहां पर क्या है बेटा, और इसकी कितनी है, यहां पर 3 है, तो मैंने इसको लिख दिया यहां पर 3। अब कोबाल्ट भी यहां पर आ गया, और कोबाल्ट के ऊपर चार्ज क्या है, +3, ये भी हमें पता है, ठीक है। अब बारी आगे निकालने की हमारा x कैसे निकालेंगे, यहां पर लिख दिया +3, इसके ऊपर चार्ज -2 होता है, साफ पता लग रहा है, इनटू में मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से, और इस तरफ आ गया x। तो चार्ज कितना आ गया इसके ऊपर, यहां पर चार्ज आ गया -6 + 3, चार्ज आ गया यहां पर -3, राइट। चार्ज कितना आ गया, -6 + 3 -3 आ गया। तो इस पे चार्ज लिख दूंगा मैं यहां पर क्या, -3, नीचे लिखूंगा। इस पे चार्ज कितना आ गया, -3। और पोटेशियम में चार्ज कितना होता है बेटा, +1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, देखो कितना आ जाएगा, K3CO C2O4 2- की थ्राइस, और यहां जाएगी ब्रैकेट क्लोज, और ये सब हो गए यहां पर बैलेंस। सो ये थी नॉर्मल सी नेमिंग किसकी, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्ट 8 की, ठीक है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है यहां पर C2O4 का, एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा EN टाइप का। EN टाइप का क्या होता है, जरा देखो उसको, मैं जरा रब कर देता हूं, उसको नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन है, ट्रिस इथेन 1,2-डाई अमाइन क्रोमियम क्लोराइड। क्वेश्चन ये फेमस क्वेश्चन है, अगेन जरा ध्यान से देखते हैं इसको। अब देखो, ट्रिस इथेन 1,2-डाइमाइन क्रोमियम, सबसे पहले तो क्या करोगे, ये क्या होता है, ये उसको बोलते हैं हम EN, और EN का देखो, EN कितने बेटा 3, ट्रिस का मतलब क्या हो गया यहां पर 3 है। और ट्रिस किस यूज होता है, जो बल्कि ग्रुप होते हैं उनके लिए यूज करते हैं ट्रिस। अब जरा ध्यान से देखो, हमें लिखना पड़ेगा यहां पर EN की थ्राइस, ठीक है। और यहां पर क्या आगे, क्रोमियम, ठीक है, मैंने बात कर दी यहां पर क्लोज। अब देखो, हमें यहां पर एक चीज मिसिंग है, इसके ऊपर चार्ज यहां पर नहीं दे रखा, इसके ऊपर चार्ज है यहां पर 3, और चार्ज गिवन ही होगा, ठीक है। मैंने बाय मिस्टेक नहीं लिखा था पहले, लेकिन चार्ज तो आपको गिवन रहेगा ही रहेगा। अब देखो, आपको बताएगा क्रोमियम पे चार्ज कितना है, +3, ठीक है। अगेन क्लोराइड की बात बाद में करेंगे, तो जरा उसको देखते हैं। अब देखो, इस पे चार्ज कितना है यहां पर +3, और EN पे चार्ज कितना होता है 0, 0 × 3, मुझे निकालना है यहां पर x। कैसे निकालोगे तुम, कितना आ गया, x = आ गया +3। तो सिंपल सी बात है, CrEN की थ्राइस, ऊपर चार्ज +3, और Cl पे चार्ज -1, ठीक है। मैं इसको नीचे लिखता हूं ना, ताकि बैलेंस कर सके। तो क्या आ जाएगा ये, CrEN की थ्राइस, ठीक है, और यहां क्या आ गया, Cl3। ये थी, सिंपल था इसकी नेमिंग। तो अब 2 क्वेश्चन और दिखाने वाला हूं। एक क्वेश्चन तो हॉट्स लेवल का, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, इसको नोट कर लीजिए। देखो, क्वेश्चन है यहां पर, टेट्रा अमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो N4 कोबाल्ट 4
सल्फेट। ये क्वेश्चन क्या बना, इस क्वेश्चन को जरा करके बताओ। टेट्रा अमाइन, अमाइन कितने हैं बेटा 4। क्लोराइडो यानी कि Cl भी यहां पर प्रेजेंट है। नाइट्राइटो यानी कि यहां पर क्या प्रेजेंट है, NO2 भी प्रेजेंट है। अब देखो आप ये कहोगे कि सर N है या O है, अगर ये NO वाला लॉजिक क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये क्लियर, वैसे मैंने इसको क्लियर करवाया था, बट क्लियर नहीं भी है तो अगला ही लेक्चर है आज ही डालूंगा, जरा ध्यान से देख लेना। कभी भी N और O में कंफ्यूजन रहेगी ही नहीं, ठीक है। और यहां तो फर्क पड़ता ही नहीं है हमें लिखने में, क्योंकि हमने जो लिखा हो उसको तो NO2 ही लिखेंगे, ठीक है ना। अगर यहां पर O होता, अगर बाई चांस यहां पर O होता तो कैसे लिखते इसको, ONO लिखते। अगर यहां पर N है नाइट्राइटो के साथ तो कैसे लिखेंगे, NO2 लिखेंगे। तो कुछ खास फर्क तो है ही नहीं लिखने के अंदर। यहां क्या बन गया, NO2 और जुड़ा किससे वो बेटा, कोबाल्ट से। मैंने ब्रैकेट कर दी क्लोज। अब देखो कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, कोबाल्ट पे चार्ज आ रहा है यहां पर +4, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहां पर +4, इस पे चार्ज हमें पता है 0 होता है, यहां पर -1, इस पे -1, जो निकालना है उसको बोल दिया मैंने x। तो इस पे चार्ज कितना आ गया, इस पे चार्ज आ गया बेटा यहां पर +2, ठीक है। इतनी बात, कितना चार्ज आ गया इसके ऊपर, +2। तो मैंने यहां लिख दिया यहां पर CO NH3 की 4 Cl NO2 और ऊपर चार्ज आ गया +2। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है बेटा, आपको पता है -2। तो कैसे बैलेंस करेंगे इसको, देखो 2 से 2 कट गया, 1 1 रह गया, यानी कि कंपाउंड क्या बन गया, ये 1, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई। थोड़ा साफ लिख देते हैं, हाँ जी। तो ये बन गया यहां पर NO2 की NO2 नॉर्मल, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा SO4। ये थी इसकी नेमिंग, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हॉर्स लेवल का, उसको देखते हैं। आप जरा नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। देखो क्वेश्चन है आयरन 3 हेक्सासायानो फेरेट, और उसके ऊपर भी चार्ज दे रखा है आपको यहां पर 2। ध्यान समझना इसको। अब देखो मैं इसको अलग करके चल रहा हूं पहले से, क्योंकि मुझे पहले इनके बारे में निकालना है। क्या बोलेगा मैंने, हेक्सासायानो गिवन है बेटा आपको, एक मिनट, ये ऐसे गिवन है आपको सयानो। अब आप कंफ्यूज ना हो जाना कि सयानो क्यों गिवन है, साइनाइडो गिवन होता था बेटा। पहले का जो जमाना होता था उस टाइम पे हम सयानो यूज करते थे, आजकल क्या यूज करते हैं हम बेटा, साइनाइडो यूज करते हैं। ऑब्वियसली बेटर जो तुमने लिखना है वो साइनाइडो लिखना है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में अगर सयानो लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसीलिए मैंने तुम्हें इसी नाम से करवाया, ठीक है। क्वेश्चन भी इस नाम से आए हुए हैं, एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन है इसी नाम से, तो समझ जाना वहां पर इसका मतलब क्या होता है, साइनाइडो। तो हेक्सा है मतलब कि Cn कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। हेक्सासायानोफेरेट, तो यहां पर कितना आ गया, Fe आ गया। अब नेक्स्ट की बात होगी FeCN6 फेरेट, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना है, देखो यहां पर +2 चार्ज गिवन है, देख पा रहे हो, 2 चार्ज गिवन है। अब मुझे x निकालना है, कैसे निकाल लूंगा, देखो +2 -1 इंटू 6, इधर आ गया x, तो चार्ज कितना आ गया इसके ऊपर, यहां पर चार्ज आ जाएगा आपका -4। अब आयरन पे कितना चार्ज है, देखो जरा, आयरन पे चार्ज है बेटा पहले से ही +3। सोल्व करते हैं जरा इसको, इस पे +3 चार्ज और इस पर FeCN6, इसके ऊपर चार्ज कितना, -4। सोल्व करो जरा, क्या आएगा, Fe4 FeCN6। अब ये हो गया आपका नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन, नेमिंग से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। होप आप सबको ये बात तो क्लियर होगी। थैंक यू सो मच। एंड आपको जो काम मिल रहा है वो सुनो जरा ध्यान से, क्या है आपको एग्जाम्पल नंबर इसका करना है 1, एंड जो इंटेक्स का क्वेश्चन है वो है 2, जो कि पूरे का पूरा बेस्ड है कि आपको नेमिंग से लिखना है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। सो कुछ 10-12 क्वेश्चन होंगे, सोल्व कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।